हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज का वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए पाइथन सीरीज का एक अगला पार्ट जो कि है पार्ट 6। और इस पार्ट में बात करने वाले हैं हम पाइथन वेरिएबल्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है पाइथन के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर लिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पाइथन वेरिएबल का मतलब क्या होता है पाइथन वेरिएबल। तो देखिए, अगर हम वेरिएबल की यहाँ पर बात करें तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक मेमोरी की ऐसी लोकेशन जहां पर आपका कोई भी प्रोग्रामर जो है, यानी आपकी मेमोरी की ऐसी लोकेशन जहां पर कोई भी प्रोग्राम किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। राइट, क्योंकि हमें जब प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं तो कई वैल्यू को किसी वेरिएबल के साथ में स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको कुछ सम या फिर कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मान लेते हैं यहाँ पर आप वैल्यू जो है स्टोर करते हो ए इज इक्वल टू 5। राइट, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू 5 मतलब क्या है, ये हमारा ए जो है वो क्या है, वेरिएबल है जहां पर हम अपनी एक वैल्यू यानी 5 को स्टोर कर रहे हैं। या फिर हमने बी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दी, हमने 3 दे दिया। ये भी क्या है, बी मतलब क्या, हमारा वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के अंदर हम अपनी एक वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। वो आपका कुछ भी रोल नंबर हो सकता है, आपका अमाउंट हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, या फिर कोई ऐसा नंबर हो सकता है। राइट, तो उसे बोलते हैं पाइथन वेरिएबल। इसके बाद में अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पाइथन वेरिएबल जो है वो रिजर्व हो जाता है आपकी मेमोरी लोकेशन में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है पाइथन प्रोग्राम के अंदर, गिव्स डेटा टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यानी आप कंप्यूटर को आप डेटा बता रहे हो कि ए का मतलब 5 है, बी का मतलब 3 है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग के लिए डेटा दे रहे हो कि आगे जो भी वो आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो पहले से आपने अपने लिए एक वैल्यू को रिजर्व कर लिया या फिर स्टोर कर लिया। वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन फर्स्ट असाइन। वेरिएबल कब आपके क्रिएट होते हैं, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम असाइन करते हो, आपने इज इक्वल टू 5 दिया, आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया ए। वेरिएबल मस्ट बी असाइंड बिफोर बीइंग रेफरेंस्ड। आपका वेरिएबल जो है वो असाइंड होना चाहिए। अगर आप रेफरेंस देना चाहते हो, जैसे हमने ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3 दिया है, तो हमें अगर हम कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, ए प्लस बी करना चाहते हो, तो उससे पहले हमने कोई ना कोई इसके लिए अपनी जो वैल्यू है वो स्टोर की होनी चाहिए। तभी ये आपकी कंडीशन जो है वो काम करेगी। राइट, तो उसके लिए हम पहले से क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू जो भी आप वेरिएबल में स्टोर करते हो उसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। या फिर आप कभी भी अगर उसे अपडेट करना चाहते हो तो कभी भी आप अपडेट भी कर सकते हो। राइट, इसके अलावा टाइप आपके जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो, आप इंटीजर का यूज कर रहे हो, फ्लोट का यूज कर रहे हो, तो उसे आपके जो ये सारे के सारे आपको जो वेरिएबल दिख रहे हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये क्या है, आपके वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पाइथन के द्वारा जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। यानी पाइथन ने ये वेरिएबल पहले से डिफाइन कर रखे हैं। राइट, इंटरप्रेटर एलोकेट मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। तो आपका जो इंटरप्रेटर है, यानी पाइथन इंटरप्रेटर आप यूज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके जो भी वेरिएबल है उसे मेमोरी एलोकेट करेगा उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, कि वो किस टाइप का डेटा है। यानी कि आपका कोई स्ट्रिंग है, या आपने कोई इंटीजर दिया है, कोई फ्लोट वैल्यू दी है, कोई नेम दिया है, किस टाइप का आपका जो है वो डेटा टाइप है। एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज अ डेटा टाइप। जितनी भी वैल्यू आप पाइथन में यूज कर रहे हो सबका कोई ना कोई यहाँ पर डेटा टाइप है, जो कि हम आगे के सेशन में डेटा टाइप को कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप पाइथन आर नंबर्स। यानी कि आपके अलग अलग जो डेटा टाइप है वो क्या, आपके नंबर्स हैं, आपकी कोई लिस्ट है, आपका टपल है, कोई स्ट्रिंग्स है, कोई डिक्शनरी है। ये सारे क्या आपके डेटा टाइप है जो कि पाइथन में यूज किए जाते हैं। राइट, इसके बाद अगर हम पाइथन वेरिएबल के नेम रूल्स की बात करें कि आपका जो पाइथन वेरिएबल है उसका नेम हम किस तरीके से देंगे, तो पहला तो आपका क्या है, आपका जो भी पाइथन वेरिएबल है वो आपका कैसा होना चाहिए, किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आप स्मॉल ए टू जेड हो सकता है, कैपिटल ए टू जेड हो सकता है, अंडर स्कोर का यूज आप कर सकते हो, या फिर अदर कैरेक्टर आपके लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडर स्कोर, ये सारे आप यूज कर सकते हो। प्लस पाइथन वेरिएबल्स जो है वो हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने स्मॉल डिफाइन किए तो वो स्मॉल यूज होंगे, कैपिटल डिफाइन किए तो वो कैपिटल यूज होंगे। कैन बी एनी रीजनेबल लेंथ, कोई भी रीजनेबल लेंथ आप दे सकते हो, ऐसी कोई प्री डिफाइंड नहीं। देर आर सम रिजर्व वर्ड विच यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल में बिकॉज पाइथन यूजेस देम फॉर अदर थिंग। कुछ ऐसे आपके रिजर्व वर्ड भी हैं जो कि आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन उन्हें जो है दूसरे कामों के लिए यूज करता है। अगर हम यहाँ पर एक अच्छे वेरिएबल नेम की बात करें तो एक अच्छे वेरिएबल नेम को आप किस तरीके से चूज करोगे। पहला तो आपका जो भी वेरिएबल नेम ले रहे हो वो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी आपके प्रोग्राम, कोई भी स्क्रिप्ट को आपकी देखता है तो उसे देखकर समझ आना चाहिए कि वो आपने किस पर्पज से डिफाइन किया हुआ है। राइट,
आप जिस तरीके से, जैसे आपने मान लो रोल नंबर है, आप रोल नंबर दे सकते हो इस तरीके से, रोल अंडर स्कोर नंबर, या एक बेटर है अगर आप शॉर्ट लिख रहे हो आर एन, तो हो सकता है आर एन बहुत से लोगों को समझ ना आए। इसके अलावा आप जो भी अगर यहाँ पर वेरिएबल दे रहे हो उसकी थोड़े से लेंथ पे आप ध्यान दोगे कि कम से कम लेंथ रहे उसका, बहुत ज्यादा लंबी लेंथ नहीं रखनी। जैसे यहाँ पर देखो एक वेरिएबल का एग्जांपल दिया मैंने, मान लीजिए आप वेरिएबल देते हैं रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल हो गया, राइट, तो ये हम यूज करने से बचेंगे। अगला क्या है, बी कंसिस्टेंट, यानी कि आपको स्थिर रहना है कि आप रोल नंबर यूज कर रहे हैं या फिर रोल नंबर यूज कर रहे हैं, अलग अलग बार बार चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार चेंज करने से क्या है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बिगिन आ वेरिएबल नेम विद अंडर स्कोर, अगर आप अंडर स्कोर यूज कर रहे हो तो ये कहाँ पर यूज करते हो आप, जब किसी स्पेशल केस में आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप अलग से थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हो, तो ये भी एक अच्छा गुड ऑप्शन है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो आप सिंपली ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी है, तो मैंने ए इजिकल टू 5 दे दिया, मैंने एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी। इसी तरीके से मुझे बी की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर बी की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर 4 दे दी। या फिर मुझे अगर यहाँ पर कुछ और भी कराना है, जैसे मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है ए एंड प्लस एंड बी, राइट, मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देखो मुझे रिजल्ट यहाँ पर क्या मिल गया, 9। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया था, दूसरा वेरिएबल बी डिफाइन किया था, और उन दोनों को यहाँ पर प्रिंट करा दिया, प्लस कर दिया। अब कभी भी अगर आप क्या करते हो, आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है और उसके बाद आप एक दोबारा से इसे रीडिफाइन करना चाहते हो आप, तो अगर आप डायरेक्ट करोगे जो लास्ट टाइम आपने किया होगा वो आपकी मेमोरी में सेव होता है। जैसे मैं यहाँ बी की वैल्यू दोबारा से मैं यहाँ दे देता हूँ कुछ और, मैं यहाँ पर बी की वैल्यू दे देता हूँ 8, राइट, मैंने बी की वैल्यू 8 दे दी है। और अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे प्रिंट, इससे पहले हम थोड़ा सा साइज को यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो जस्ट फाइल, एंड फाइल में जाने के बाद अपने सेटिंग पे जाके अपना साइज इंक्रीज कर सकते हो। मेरा 14 है, मैं इसे 28 कर देता हूँ, और अप्लाई एंड देन ओके, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी शो हो रही हैं, बट ओके ओके ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने बी इजिकल टू 8 दिया हुआ है। और अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ओके मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ ए एंड प्लस एंड बी, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट अब क्या मिल रहा है, 13 रिजल्ट, राइट, यानी कि 8 और 5 जो हमने इससे पहले बी दिया था उसे इन्होंने नहीं लिया। तो हम इस तरीके से रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू हमारी हम उसे रीडिक्लेयर इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। आई थिंक ये वेरिएबल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले सेशन में मैं इसके लिए अगला जो पार्ट बनाऊंगा, मैं उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा किस तरीके से आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो कई वेरिएबल को यूज करके। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, एक्चुअल में पाइथन वेरिएबल क्या होता है या फिर कैसे यूज किए जाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स का यूज करके एक स्क्रिप्ट को तैयार करेंगे, और भी आगे के टॉपिक्स में हम लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और भी बहुत काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, लेट्स गो।